कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने भीतर कुछ असाधारण करने की चाह महसूस करते हैं। एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैं केवल इस जीवन को जीने नहीं आया, मैं कुछ सार्थक, कुछ रचनात्मक करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही हम कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं, चुपचाप भीतर ही भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट उसी अदृश्य दीवार का नाम रखती है, रेजिस्टेंस। यह किताब कलाकारों, लेखकों, उद्यमियों और हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। अब मैं आपको इस पुस्तक के 5 गहरे विचारों से रूबरू कराना चाहता हूं, आदरपूर्वक, एक आत्मीय संवाद के रूप में। विचार 1, रेजिस्टेंस, वो अदृश्य दुश्मन जो हमें रोकता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ रचनात्मक, सच्चा या अर्थपूर्ण करने का निश्चय करता है, तो सबसे पहले जो बाधा सामने आती है वो बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदर से उठती है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस अंदरूनी रुकावट को रेजिस्टेंस कहता है। रेजिस्टेंस कोई शारीरिक दीवार नहीं है, ये हमारे विचारों, भावनाओं, बहानों और आत्म संशयों की एक जटिल परत है। ये कहता है, अभी नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो, कौन सुनेगा तुम्हारी बात, क्या होगा अगर असफल हो गए। रेजिस्टेंस हमेशा आपको सुरक्षित क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश करता है। यह परिवर्तन से डरता है और इसलिए आपके हर उस प्रयास को रोकना चाहता है जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और दिलचस्प बात यह है कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब प्रकट होता है जब आप अपने जीवन का सबसे सच्चा कार्य करना चाहते हैं। यानी जब आप कोई किताब लिखने बैठते हैं, कोई संगीत बनाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो रेजिस्टेंस पूरी ताकत से सामने आता है। स्टीवन कहता है कि ये एक तरह से अच्छा संकेत भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस बात का प्रमाण है कि आप किसी महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे पहचाना कैसे जाए। रेजिस्टेंस अक्सर आलस्य के रूप में आता है। आप सोचते हैं, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, या फिर यह परफेक्शनिज्म का रूप ले लेता है। जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। कभी कभी यह ओवरथिंकिंग के जाल में उलझा देता है, इतना सोचना कि शुरुआत ही ना हो पाए। यह रेजिस्टेंस हमें मित्र की तरह लगता है, पर वास्तव में यह हमारे भीतर के सबसे बड़े शत्रु का रूप है। स्टीवन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रेजिस्टेंस झूठ बोलता है। ये आपको गलत कहानियां सुनाता है ताकि आप अपने असली रास्ते पर न चलें। और यही वजह है कि इस विचार को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब आप इसे पहचानना शुरू करते हैं तभी आप इससे ऊपर उठना भी सीखते हैं। रेजिस्टेंस को हराने के लिए पहले उसका होना स्वीकार करना पड़ता है। जब आप जान जाते हैं कि ये आवाज जो बार बार आपको रोक रही है आप नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर उठी एक अस्थायी रुकावट है, तब आप उससे दूरी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई बहाना आए, कोई डर बोले या कोई विचार कहे, मत करो, तो एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या ये मेरी आत्मा की आवाज है या रेजिस्टेंस की चाल? इस सरल से प्रश्न से आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को एक नई रोशनी में देख पाएंगे। विचार 2, पेशेवर सोच। मूड का इंतजार मत कीजिए, सेवा में लग जाइए। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब का दूसरा बड़ा संदेश है, प्रोफेशनल बनिए, एमेच्योर नहीं। अब आप सोच सकते हैं, प्रोफेशनल तो वे होते हैं जिन्हें किसी काम के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन स्टीवन का आशय उससे कहीं गहरा और व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि प्रोफेशनल सोचने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है। एमेच्योर यानी शौकिया इंसान अक्सर अपने मूड पर निर्भर करता है। अगर उस दिन मन अच्छा है, माहौल सही लग रहा है, तो वो कुछ करेगा, वरना वो कार्य टाल देगा। लेकिन प्रोफेशनल इंसान मूड का इंतजार नहीं करता। वो रोज अपने तय समय पर अपने कर्म की सीट पर आकर बैठता है, चाहे उसका मन उस दिन साथ दे या नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक किसान है। अगर वो हर दिन ये सोचने लगे कि आज बारिश है, आज ठंड है, आज मन नहीं है, तो क्या उसकी खेती कभी हो पाएगी? प्रोफेशनल व्यक्ति जानता है कि उसका कार्य केवल उस पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करता है जिन्हें वह सेवा देना चाहता है। इसलिए स्टीवन कहते हैं, एक प्रोफेशनल अपने काम को सेवा मानता है। वो इसे केवल अपने लिए नहीं करता, बल्कि इस भाव से करता है कि उसका काम किसी और के जीवन को छू सकता है, उसे रोशनी दे सकता है। अब एक और गहरी बात समझिए, प्रोफेशनल अपने कार्य को लेकर भावुक जरूर होता है,
लेकिन वो कार्य करते समय अपने भावनाओं से नियंत्रित नहीं होता। वो जानता है कि उसका काम एक साधना है, एक अनुशासन है, और जैसे साधु रोज ध्यान करता है वैसा ही वह भी अपने कार्य की आराधना करता है। एमेट्योर अक्सर इस डर से रुक जाता है कि अगर मैंने शुरू किया और अच्छा नहीं हुआ तो, जबकि प्रोफेशनल जानता है कि उत्कृष्टता अभ्यास से आती है। वो इस बात से नहीं डरता कि शुरुआत में जो बनेगा वो बेहतरीन नहीं होगा। वो बस इतना जानता है कि अगर वह रोज बैठता रहेगा तो एक दिन महानता उसके हाथों से निकलेगी। स्टीवन इसे टर्निंग प्रो कहते हैं, एक ऐसा क्षण जब आप अपने भीतर निर्णय लेते हैं कि अब मैं टाल मटोल नहीं करूंगा, अब मैं इस कार्य को सम्मान दूंगा, जैसे एक मंदिर को दिया जाता है। प्रोफेशनल वही करता है जो जरूरी है, चाहे उसे डर लगे, आलस आए या मन भटके। अब एक और बिंदु पर ध्यान दें, प्रोफेशनल को असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए असफलता केवल अभ्यास का हिस्सा है। वो जानता है कि हर बार गिरना हर बार सीखने का अवसर है। वो परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देता है। अंत में स्टीवन एक अद्भुत वाक्य कहते हैं, द एमेच्योर प्लेज फॉर फन, द प्रोफेशनल प्लेज फॉर कीप्स। अर्थात एमेच्योर खेलता है मनोरंजन के लिए, जबकि प्रोफेशनल अपना जीवन उस खेल में समर्पित करता है। तो अब सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिसे आप लंबे समय से करना चाहते हैं, लेकिन हर बार मन के हिसाब से टाल देते हैं? शायद अब वो समय आ गया है जब आप एमेच्योर से प्रोफेशनल में बदलें। वो बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। विचार 3, डर ही दिशा है। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है वही करना चाहिए। मान्यवर, जीवन में बहुत बार हम किसी कार्य की कल्पना करते हैं और उसी क्षण हमारे भीतर भय उठ खड़ा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं पूरी तरह खो गया तो क्या होगा? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि ये डर कोई साधारण भावना नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य संकेत है, एक मार्गदर्शक जो बताता है कि किस दिशा में हमें वास्तव में जाना चाहिए। डर उस कार्य की पुष्टि है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस काम को सोचकर सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं वो वही कार्य है जिसमें आपकी आत्मा की सबसे गहरी पुकार छिपी होती है। यह भय इस बात का प्रमाण है कि वह कार्य आपकी सीमाओं को चुनौती देगा, और जब भी कोई चीज आपकी सीमाओं को तोड़ती है तो आत्मा भीतर से कांपती है, क्योंकि वह परिवर्तन को महसूस करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस डर को हम नकारें या अपनाएं। स्टीवन का उत्तर साफ है, रन टुवर्ड योर फियर। जिस दिशा में सबसे ज्यादा डर है उसी दिशा में साहस के साथ बढ़िए, क्योंकि डर का काम आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको चेताना है कि यहां कुछ गहरा, कुछ मूल्यवान छिपा है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप वर्षों से एक किताब लिखना चाहते हैं। हर बार जब आप कलम उठाते हैं तो भीतर से एक डर आता है, क्या मैं लिख पाऊंगा? क्या मेरी बातों का कोई मूल्य है? क्या लोग इसे पढ़ना चाहेंगे? अब यही डर बताता है कि आपकी आत्मा इस कार्य को कितना महत्वपूर्ण मानती है। अगर यह केवल मनोरंजन के लिए होता तो यह डर उत्पन्न नहीं होता। स्टीवन बताते हैं कि जो कलाकार अपने डर की सुनता है वो कभी शुरू नहीं करता, लेकिन जो कलाकार अपने डर को मार्गदर्शक की तरह मानता है वो प्रतिदिन अपने भय की आंखों में आंखें डालता है और काम करता है। डर आपको यह भी दिखाता है कि आपके भीतर कितना सामर्थ्य है। जिसे हम डर कहते हैं वो अक्सर हमारी ग्रोथ की सीमा होती है। अगर हम इस सीमा को पार कर लें तो वही डर हमें मुक्त कर देता है, और यही अंतर है उस व्यक्ति में जो केवल सपने देखता है और उस व्यक्ति में जो सपनों को आकार देता है। डर सभी को लगता है, पर कुछ लोग उसी डर के बीच में खड़े रहना सीख जाते हैं। स्टीवन एक और गहरी बात कहते हैं, रेजिस्टेंस की ताकत उस कार्य के महत्व के अनुपात में होती है। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा महत्व। इसलिए अगली बार जब कोई विचार आपको डरा दे तो उससे दूर मत भागिए। बैठिए, उस डर से बात कीजिए, उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और फिर बिना परफेक्शन की चिंता किए अपने कार्य में लग जाइए, क्योंकि असली साहस डर के बिना नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद आता है। विचार 4, उच्च आत्मा बनाम निम्न आत्मा। हर क्षण एक आंतरिक युद्ध। मान्यवर स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि हमारे भीतर 2 प्रकार की चेतना एक साथ निवास करती है, उच्च आत्मा हायर सेल्फ
और निम्न आत्मा, लोअर सेल्फ। यह दो अस्तित्व जैसे किसी एक ही घर में दो किराएदार हों, एक जो हमेशा हमें ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है, दूसरा जो हमें आराम, आदत और डर के दलदल में नीचे खींचता है। हायर सेल्फ वह शक्ति है जो हमें निर्माण की ओर ले जाती है, जो कहती है, उठिए, लिखिए, बनाइए, सीखिए और सेवा दीजिए। यह वो स्वर है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर खींचता है। वह कहता है, तुम इससे ज्यादा हो, तुम्हारी आत्मा विशाल है। लेकिन लोअर सेल्फ, वो हर सुबह कहता है, थोड़ा और सो जाओ, अभी मूड नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यह वह स्वर है जो हमारे भीतर संदेह बोता है, आलस्य को सींचता है और फिर हमें उसी के नीचे झुका देता है। स्टीवन कहते हैं कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, असल में यह युद्ध अंदर ही लड़ा जाता है, हर दिन, हर क्षण। जब आप सुबह जागते हैं और सोचते हैं कि आज वो लेख पूरा करूं, तब हायर सेल्फ आपका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो, यह दिन तुम्हारे लिए है। लेकिन उसी क्षण लोअर सेल्फ आपके कंधे पर बैठता है और फुसफुसाता है, कल कर लेंगे। यह आंतरिक संग्राम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, परंतु जैसे एक योद्धा रोज अपने शस्त्र लेकर मैदान में उतरता है, वैसे ही एक कलाकार, एक साधक, एक कर्मयोगी को भी हर दिन तैयार रहना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है, किसे चुनें? स्टीवन की सलाह स्पष्ट है, चूज द हायर सेल्फ इवन इफ इट डिमांड्स डिस्कम्फर्ट, क्योंकि यही डिस्कम्फर्ट, यही संघर्ष, वही तप है जो अंततः हमें भीतर से प्रकाशमान बनाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, लोअर सेल्फ कभी जोर से नहीं आता, वो शांति से आता है, बहाने बनाता है, तर्क देता है, आपको अस्थायी सुख दिखाता है, पर उसके पीछे जो आता है वह है पश्चाताप। जबकि हायर सेल्फ शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो है संतोष, विस्तार और आनंद। स्टीवन इसे एक डिवाइन म्यूज भी मानते हैं, एक दिव्य प्रेरणा जो हमारे भीतर है और जो चाहती है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें। हर बार जब हम लोअर सेल्फ को हराकर अपने हायर सेल्फ की पुकार पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को अर्थ देते हैं, बल्कि दूसरों को भी उजाला देते हैं। तो मान्यवर, जब अगली बार भीतर से दो स्वर आए, एक जो आपको खींचे और एक जो आपको उठाए, तो सजग होकर पहचानिए कि कौन कौन है, और फिर साहस के साथ कहिए, आज मैं अपने ऊंचे स्वर को चुनता हूं, क्योंकि जीवन का असली विकास भीतर की जीत से ही शुरू होता है। विचार 5, दिव्य सहायता और कृपा। जब आप कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। मान्यवर, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई रचना करना चाहते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अकेला हूं? क्या वास्तव में कोई शक्ति है जो मेरी सहायता करेगी? स्टीवन प्रेसफील्ड इस प्रश्न का उत्तर बड़े सौम्य और आंतरिक अनुभव के साथ देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस का सामना करके भी अपने कर्मपथ पर अडिग रहते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आकर हमारी सहायता करता है। वो इसे डिवाइन असिस्टेंस या इंस्पिरेशन कहते हैं, एक रहस्यमय शक्ति जो हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे ऊपर कार्य करती है। जब कोई कलाकार या साधक सच्चे भाव से अपने कार्य को सेवा मानकर प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसकी रचना में ऐसे विचार, ऐसे शब्द, ऐसे स्पर्श आने लगते हैं जो केवल उसकी अपनी शक्ति से संभव नहीं होते। वह कहता है, When we sit down and do our work, power comes। ये पावर कहाँ से आती है? शायद ब्रह्मांड के उसी अदृश्य कोने से, जहां से संगीत की सबसे मधुर धुनें निकलती हैं, जहां से गुरुओं को उनकी वाणी प्राप्त होती है, जहां से एक कवि को उसकी पहली कविता की पंक्ति मिलती है। स्टीवन ये मानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़े होकर काम करते हैं, तो हम केवल अपने ही लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति के लिए भी द्वार खोलते हैं, जो सदियों से कलाकारों, संतों और विचारकों के माध्यम से बहती आई है। अब यहाँ एक गहरा बिंदु है। वो कहते हैं कि ये डिवाइन हेल्प तभी आती है जब आप अपने कर्म में प्रवेश करते हैं। इंतजार करने से नहीं, केवल सोचते रहने से नहीं, बल्कि काम करने से, एक्शन से ही ग्रेस आती है, और यही ग्रेस उस काम को पूर्ण बनाती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि कुछ दिन आप काम शुरू करते हैं और लगता है जैसे शब्द, विचार, रचना, सब कुछ अपने आप बहने लगता है। वो आप नहीं होते, कोई और होता है जो आपसे होकर उस कार्य को कर रहा होता है। स्टीवन इसी को म्यूज कहते हैं, एक अदृश्य प्रेरणा जो केवल उन्हें ही मिलती है जो कार्य को पूजा मानकर प्रतिदिन उसे करते हैं। और जब यह ग्रेस आ जाती है,
तो आपका कार्य केवल आपका नहीं रहता। वो एक ऐसी धारा बन जाता है जो दूसरों को भी छूता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है। तो मान्यवर, अगर कभी आपको लगे कि मैं अकेला हूं, तो बस शांत होकर अपने कार्य की जगह पर बैठिए, कलम उठाइए, स्वर बनाइए, पत्थर तराशिए और देखिए कैसे एक एक करके दृश्य अदृश्य से मिलने लगता है। ग्रेस तभी आती है जब हम उसके योग्य बनते हैं, और उसकी योग्यता केवल एक चीज से आती है, कर्म। निष्कर्ष, अब युद्ध तुम्हारा है, रचना ही तुम्हारा धर्म है। हमने अब तक 5 महत्वपूर्ण विचारों पर चिंतन किया, रेजिस्टेंस की पहचान से लेकर हायर सेल्फ के चयन तक, डर की दिशा से लेकर डिवाइन ग्रेस की उपस्थिति तक। अब समय है इन सभी विचारों को एक सूत्र में पिरोने का। स्टीवन प्रेसफील्ड इस पुस्तक के माध्यम से केवल एक प्रेरणा नहीं देते, बल्कि एक स्पष्ट युद्ध घोषणा करते हैं कि रचनात्मक जीवन केवल एक कला नहीं, बल्कि एक युद्ध है, और हर कलाकार, लेखक, शिक्षक, साधक एक योद्धा है। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। ये तलवारों का नहीं, संकल्पों का संग्राम है। और हर सुबह जब आप उठते हैं तो दरअसल आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या आप प्रतिभाशाली हैं, बल्कि यह है कि क्या आप नियमित हैं। क्या आप रेजिस्टेंस से डरकर पीछे हट जाते हैं, या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस भय का सामना करते हैं। स्टीवन हमें यह सिखाते हैं कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के प्रतिदिन कर्म करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो आपको केवल सफलता नहीं बल्कि आत्मिक शांति देती है। अब अंतिम प्रश्न, क्या होगा अगर हम इस युद्ध में हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतते जाएं? तो होगा यह कि आपका कार्य, आपकी कला, आपकी आवाज किसी और की जिंदगी में रोशनी बन जाएगी। आप अकेले नहीं जीतेंगे, आपके माध्यम से दूसरे भी उठेंगे। इस पुस्तक का संदेश सीधा लेकिन गहरा है। तलवार उठाइए, कलम उठाइए, अपने भीतर के कलाकार को जगाइए। रेजिस्टेंस हर दिन आएगा, डर हर मोड़ पर मिलेगा, लेकिन याद रखिए, आपके भीतर वो ज्योति है जो अंधकार को चीर सकती है। स्टीवन प्रेसफील्ड की यही पुकार है, बी अ प्रो, शो अप एवरी डे, विन योर इनर वॉर।